एक छोटा सा विलेज था। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। लोग बहुत फ्रेंडली थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, फेस्टिवल साथ सेलिब्रेट करते थे, खुशियां बांटते थे। गांव में एकता और प्यार था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मकान था। वह मकान बहुत दिनों से खाली था। कोई उसमें रहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उस मकान को देखकर डरते थे। बच्चे उस मकान के पास जाने से कतराते थे। गांव में उस मकान को लेकर कई कहानियां फेमस थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां भूत रहता है, कुछ का कहना था कि वहां किसी की आत्मा भटकती है। सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। फिर भी उस मकान का डर सबके मन में था। लोग उस मकान के बारे में बात करने से भी डरते थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। मकान बहुत पुराना था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत पर से टाइलें गिर रही थीं, खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर अंधेरा छाया रहता था। रात को उस मकान से अजीब आवाजें आती थीं। कभी चीखने की आवाज आती तो कभी रोने की, कभी दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज आती। गांव वाले डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक बार एक शरारती लड़का उस मकान के पास गया। वह मकान के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली और दरवाजा बंद हो गया। लड़का डर के मारे चिल्लाने लगा। गांव वाले उसकी आवाज सुनकर दौड़े चले आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ा और लड़के को बाहर निकाला। लड़का बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि उसने अंदर एक परछाई देखी थी। यह घटना सुनकर गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। गांव के सरपंच एक नेक दिल और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों की परेशानी देखी। उन्होंने फैसला किया कि उस मकान को साफ किया जाए और उसे फिर से रहने लायक बनाया जाए। यह मकान हमारे गांव का हिस्सा है, हमें इसे ठीक करना होगा। सरपंच ने गांव वालों की एक सभा बुलाई। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। कुछ लोग डर के मारे हिचकिचा रहे थे, लेकिन सरपंच ने उन्हें समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। उनकी बात सुनकर गांव वालों का हौसला बढ़ा। उन्होंने सरपंच के फैसले का स्वागत किया। अगले दिन से ही मकान की सफाई शुरू हो गई। गांव वाले मिलजुल कर काम कर रहे थे। पुरुष दीवारों की मरम्मत कर रहे थे, महिलाएं कूड़ा करकट साफ कर रही थीं, बच्चे भी उनकी मदद कर रहे थे। सबसे पहले मकान के आसपास की झाड़ियां साफ की गईं, फिर टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां बदली गईं, दीवारों पर नया प्लास्टर किया गया, छत की मरम्मत की गई, नई टाइलें लगाई गईं, मकान के अंदर का सारा कूड़ा करकट बाहर निकाला गया, फर्श को पानी से धोया गया, नई खिड़कियां और दरवाजे लगाए गए। धीरे धीरे मकान साफ और सुथरा होने लगा। मकान की सफाई करते समय कुछ अजीब घटनाएं हुईं। एक दिन एक मजदूर को दीवार पर एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियां मिली। तस्वीरें एक परिवार की थीं। चिट्ठियां पढ़ने पर पता चला कि यह परिवार इसी मकान में रहता था, लेकिन एक दिन अचानक उनका कोई पता नहीं चला। गांव वाले हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस परिवार के साथ क्या हुआ होगा। एक रात जब मजदूर काम कर रहे थे तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। मजदूर डर गए। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं। तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी। परछाई दीवार पर नाच रही थी। गांव शांत था, सुकून भरा। यहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी। कुछ जवान लड़कों को काम मिला था। उन्हें एक पुराने खाली पड़े मकान की सफाई करनी थी। मकान गांव के बाहर की तरफ था। लड़कों को कुछ खास उम्मीद नहीं थी। ये एक साधारण काम था। उन्होंने अटारी से शुरुआत की। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर तरफ धूल ही धूल थी। अटारी में हल्की सी रोशनी थी। सड़न की गंध से हवा वेटी हो रही थी। लड़के संभल कर आगे बढ़े। वे कुछ भी शेकनाना नहीं चाहते थे। तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। एक कोने में एक संदूक पड़ा हुआ था। यह धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। लड़कों ने एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखा। इस पुराने संदूक में क्या सीक्रेट छुपे हो सकते हैं? उन्होंने संदूक को ध्यान से उठाया। यह उनके सोच से भी जर्मिंडरा वेटी था। वे उसे अटारी से नीचे ले आए। उन्होंने उसे आराम से फर्श पर रखा। लड़के संदूक के चारों ओर जमा हो गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसे खोला। अंदर उन्हें पुराने कपड़े, किताबें और कागजात मिले और एक डायरी, चमड़े की जिल्द वाली। उसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। डायरी पर ताला लगा हुआ था। एक लड़के ने संदूक के तल में मिली एक जंग लगी चाबी का इस्तेमाल किया। ताला खुल गया। लड़के और करीब आ गए। हवा में बेसब्री साफ दिखाई दे रही थी। डायरी के पन्ने धीरे से खड़खड़ाए। वे फीकी स्याही से भरे हुए थे। लिखावट सुंदर थी। यह हरि नाम के एक आदमी की थी। डायरी की एंट्रियां कई साल पहले की थीं। वे एक कहानी बयां करती थी। हरि के शब्दों ने एक अलग समय की तस्वीर पेश की।
उसने गांव के बारे में लिखा था। उसने रेरफ्यूज़ड्रायण नाम के एक अमीर व्यापारी के बारे में लिखा था। रेरफ्यूज़ड्रायण एक सशक्तिशाली व्यक्ति था। उसका सम्मान किया जाता था, लेकिन उससे फिरते भी थे। वह अपने क्रूर व्यापारिक सौदों के लिए लाइफ आ जाता था। उसके कई दुश्मन होने की अफवाह थी। जैसे जैसे लड़के पढ़ते गए, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। डायरी ने एक काला मोड़ ले लिया। हरी की एंट्रियां छोटी होती गई और अधिक फ्रैंटिक। उसके शब्दों से डर झलक रहा था। उसने एक खतरे के बारे में लिखा था, रेरफ्यूज़ड्रायण की जान को डेंजर। उसने अमीर व्यापारी को हमेशा के लिए साइलेंट कराने की साजिश की बात कही। एक प्रविष्टि ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। हरी ने एक तूफानी रात का वर्णन किया था। हवा एक चुड़ैल की तरह गरज रही थी। बारिश खिड़कियों पर पड़ रही थी। हरी ने रेरफ्यूज़ड्रायण से गांव छोड़ने की विनती की थी, तूफान के गुजर लाइफे तक शरण लेने के लिए, लेकिन रेरफ्यूज़ड्रायण ने मना कर दिया। उसने हरी के डर को खारिज कर दिया। वह खुद को अजेय मानता था। अगली सुबह रेरफ्यूज़ड्रायण मृत पाया गया। उसके ही घर में हत्या कर दी गई। गांव में हंगामा मच गया। डर और संदेह ने सभी को जकड़ लिया। विश्वासघात और बदले की फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी, लेकिन मर्डरर कभी नहीं मिला। मामला ठंडा पड़ गया। रहस्य अनसुलझा ही रहा। अब तक लड़के दंग रह गए। डायरी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। हरी ने कत्ल होते देखा था। उसने मर्डरर को देखा था और उसने यह सब अपनी डायरी में दर्ज किया था। उसने लिखा था कि मर्डरर कोई ऐसा था जिस पर रेरफ्यूज़ड्रायण भरोसा करता था, किसी पर शक भी नहीं कर सकता था। लेकिन हरी ने डायरी में मर्डरर का नाम नहीं बताया। उसे अपनी जान का डर था। चौथा भाग, गांव का फियर। जवान लड़कों ने डायरी बंद कर दी। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे हिल गए थे। इस खोज का भार उनके दिलों पर वेटी था। कहानी उन्हें सताती रही। बेचैनी की भावना को वे झटक नहीं पा रहे थे। डायरी अतीत में झांकने का एक जरिया थी। इसने एक भयानक रहस्य का खुलासा किया था। एक ऐसा रहस्य जो सालों से दबा हुआ था, लेकिन अब यह सामने आ गया था। उन्हें तय करना था कि क्या करना है। क्या उन्हें किसी को बताना चाहिए? क्या उन्हें पुलिस के पास लाइफा चाहिए? लेकिन उनकी बात कौन मानेगा? उनके पास कोई सबूत नहीं था, एक पुरानी डायरी के सिवा। एक डायरी जिसमें विश्वासघात और हत्या की कहानी लिखी थी। एक ऐसी कहानी जो गांव में अभी भी रहने वाले किसी व्यक्ति पर उंगली उठाती है। डायरी की खोज ने गांव पर एक लंबी छाया डाल दी। कभी शांतिपूर्ण समुदाय अब डर के साए में था। गांव वाले एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते थे। क्या उनमें से कोई मर्डरर हो सकता है? इस सोच ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। लड़के डर में जीते थे। मर्डरर अभी भी बाहर था, कहीं उन्हें देख रहा है, इंतजार कर रहे हैं। भाग 5, साया रहता है। जवान लड़कों ने साइलेंट रहने का फैसला किया। उन्हें अपनी जान का डर था। वे गांव में ही रहते रहे, उस रहस्य से प्रेतबाधित जो उन्होंने साझा किया था। डायरी के शब्दों से हॉन्टेड। वे सच्चाई लाइफते थे, लेकिन उन्होंने इसे बताने की हिम्मत नहीं की। मर्डरर खुलेआम घूमता रहा, आंखों के सामने छिपा हुआ। गांव फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। अतीत का साया बहुत बड़ा था। अनसुलझी हत्या की एक भयानक याद दिलाता है। डायरी उनका राज ही रही, एक बोझ जो वे अपने साथ लेकर चले। मर्डरर बाहर था, उनके बीच रह रहा है। एक निरंतर डेंजर, एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ मिस्ट्रियों को दफन करना ही बेहतर होता है। युवकों ने सरपंच को यह डायरी दिखाई। सरपंच ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने गांव में जांच शुरू की और धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। पुलिस को पता चला कि रामनारायण का कत्ल उसके ही नौकर हरिहर ने किया था। हरिहर ने लालच में आकर रामनारायण को मार दिया और उसकी सारी संपत्ति चुरा ली। पुलिस ने हरिहर को गिरफ्तार कर लिया और उससे कड़ी पूछताछ की। हरिहर ने अपने अपराध को कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने रामनारायण को मारकर उसकी संपत्ति को चुरा लिया और कई सालों तक छिपकर रहा। जब उसे लगा कि मामला ठंडा हो गया है, तो वह वापस गांव लौट आया और साधारण जिंदगी जीने लगा। हरिहर को उसके अपराध के लिए कड़ी सजा दी गई। इस घटना से गांव वालों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि लालच और अपराध का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। उन्होंने यह भी समझा कि सच चाहे कितना भी छिपा हो, वह एक न एक दिन जरूर सामने आता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई ही इंसान की असली पहचान है। अपराध चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, उसकी सजा अवश्य मिलती है।
इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए।